find the points of local maxima and local minima of the function fx equal x cube minus 6x square plus 9x minus 8। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। वहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उन पॉइंट्स को हम किस पर रखेंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे, या फिर उसको आप एफ डैश एक्स में रख के देखो। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू रखने पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से आपका नेगेटिव की ओर को इंक्रीज हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 3 को वहाँ भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई होगी आपने, मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करके 4 3x प्लस 1x 3x को मिलेंगे, x माइनस 1 माइनस 1 तो 3x माइनस 1 ना कुछ गड़बड़। यहाँ पे तो एक आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, मास्क लगाए। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो एक 3 और एक 1 आ गया ना, इसको इस पर रखते हैं। यहाँ से छोटी वैल्यू 1, यहाँ से छोटी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 में देखो पहले वैल्यू कितनी थी, प्लस थी। 1 से पहली वैल्यू पॉजिटिव में थी ना, अगर हम 1 से इंक्रीज़ होते हुए चाहे तो ये आपका किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये आपका 1, अगर हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करते हुए जाए तो ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप ये इसमें वेरीफाई करके देख लो। 1 से स्मॉलर वैल्यू रख के देखते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। 1 से लेकर 3 के बीच की वैल्यू रखते हैं, जो 1 से ग्रेटर हो 3 से स्मॉलर हो। 3 से स्मॉलर है तो ये नेगेटिव में, और ये 1 से ग्रेटर है तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा। माइनस इंटू प्लस ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को आ रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया, तो यानी आपका 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। As x increases through 1, f dash x
एफ डैश एक्स की जगह dy बाय डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, changes from positive to negative, therefore x equals to 1 is the point of local maxima, है ना। फिर अगली वैल्यू 3 है, देखो 3 के पहले नेगेटिव में था, 3 के बाद पॉजिटिव, अभी आपका नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। as x increases through 3 f dash x changes from negative to positive, therefore x equals to 3 is the point of लोकल मिनिमा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। जरा तो आपने क्या होगा इसको डिफरेंशिएट, समझ भी आता है हैं समझ, लेकिन दूसरा भी तो मिला ही, लेकिन तुम्हें इंडिया है हैं क्या चलिए, आपको प्रोडक्ट रूल याद होगा, x माइनस वन होल क्यूब ऐसे रहेगा, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ये ऐसे रहेगा, इसका 3 इंटू एक्स प्लस वन, एक्स का वन इसका 0, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स का वन, वन का 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पर x माइनस वन का होल क्यूब है, यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं, कॉमन। यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वन क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3, ये आपका 5x प्लस वन आ जाएगा, ये आपका 5x प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रखेंगे हम एट एफ डैश एक्स टू 0, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, 5x प्लस वन, इसको रखेंगे तो x की वैल्यू 1, इसको रखेंगे तो x की वैल्यू -1, इसको रखेंगे तो x की वैल्यू -1/5। अब देखिए, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मैंने बताया था जिसकी पावर इवन होती है उसको रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो 1 पे, तो 1 को रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 पे ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका आपका साइन चेंज नहीं होगा। फिर भी आप तो चलो इसमें रखते हैं,
छोटी वैल्यू कौन सी है? -1 और ये माइनस का 1/5 ये आ रही है वैल्यू है ना। तो चलो इसको देखो x -1 के होल स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस का ही आएगा। अगर x की वैल्यू -1 से स्मॉलर होगी तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा, सॉरी। अगर x की वैल्यू -1 से स्मॉलर है तो ये आपका नेगेटिव का होगा और ये भी आपका नेगेटिव का होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर x की वैल्यू हाँ ये सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर x का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो इसको रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। हर बार यही बनता है। अगर देखो, अगर हम इसको भी रख देते हैं 1 को भी रख देते हैं तो 1 से स्मॉलर रखने में भी तो आएगा पॉजिटिव आएगा, और 1 से ग्रेटर रखने में भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसके आगे इसमें लिख लो as x increases through -1 f dash x changes from positive to negative. X equals to -1 is the point of local maxima, ठीक है। फिर अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? -1/5। -1/5 रखने पे ही माइनस से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब माइनस से प्लस की ओर को चेंज होगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव को चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। घर में भी नहीं होता। तो हमारे पास क्या था फंक्शन? f(x) इक्वल्स टू x -1 होल क्यूब इंटू x + 1 होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको वो किया डिफ्रेंशिएट किया तो हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास आंसर आया x -1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू 5x + 1, ठीक है। तो जो आपका f डैश x आता है या फिर आपका जो भी ये डिफ्रेंशिएट करके आता है उसको हम 0 की इक्वल लगते हैं। तो x -1 होल स्क्वायर को 0 पे लगेंगे तो x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू -1, यहाँ से x की वैल्यू -1। अब देखिए x -1 होल स्क्वायर, ये इसकी पावर जो इवन है तो क्योंकि x -1 का होल स्क्वायर है, इसकी जो पावर इवन है तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये x की जो वैल्यू यहाँ से जो x की वैल्यू 1 आएगी वो क्या होगी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब उसमें ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, क्योंकि उस पर आपका f डैश x का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है।
अगली वैल्यू है -1 एंड -1/5, -1 रखा और -1/5, वही प्लस माइनस प्लस। तो आप देख लो जब x की वैल्यू हमने -1 रखी तो ये आपका किसमें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो जब x की वैल्यू हमने कितनी रखी, तो एज x इंक्रीजेज थ्रू -1 f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और वहीं जो माइनस का 1/5 है उसमें देख लो कि ये आपका किससे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो एज x इंक्रीजेज थ्रू -1/5 f डैश x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू -5 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर आते हैं, हाँ इसके लिए भी देख लेते हैं 1 के लिए। हालांकि मैंने बता दिया था कि इसमें इसकी होल पावर इवन थी, तो यहाँ ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। अगर आपने वो करना है, चेक करना है, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू रख के देखिए, ये आपका पॉजिटिव आएगा। 1 से ग्रेटर वैल्यू रख के देखिए, ये आपका फिर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसमें आपका जो साइन है वो आपका चेंज नहीं हो रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 x इक्वल्स टू 1 इज़ द, अच्छा मैंने क्या x लिखा है, f डैश x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगला फंक्शन है sin x प्लस cos x। इसको डिफ्रेंशिएट, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 0, कॉट एक्स इक्वल्स टू 0। कॉट एक्स में 0 कब आता है भाई, 90 में आता है। कॉट π/2 में आता है ना कॉट। तो x की वैल्यू कितनी है, π/2। ये सॉरी यहाँ 0 क्यों आएगा, यहाँ तो 1 आएगा ना, डिवाइड में जा रहा है, सॉरी यहाँ 1 आएगा, ये डिवाइड में जाएगा ना। तो कॉट π/4, तो x की वैल्यू π/4। अब इस पे, अब आपके पास x की एक ही वैल्यू है, अब इस पे बता दीजिए कि ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, इसमें रख दीजिए। π/4 से स्मॉलर एंगल कितना होता है, तो π/4 मतलब 45 डिग्री, π/45 से छोटा कितना होता है, 30 डिग्री ना। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, और ये आपका साइन 30 डिग्री होता है 1/2, √3/2 माइनस 1/2, ये प्लस का आएगा मेरे ख्याल से, है ना। और अगर इससे ग्रेटर वैल्यू रखें, 45 से ग्रेटर वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो इसमें रख के देखते हैं 60 डिग्री, तो ये आपका 1/2 आएगा, ये आपका √3/2, 1/2 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2, ये आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि √3 1 से बड़ा होता है ना। तो यानी जो आपका π/4 है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब हमने इससे स्मॉलर वैल्यू रखी थी आपकी π/4 से, तो उसमें क्या आ रहा था, आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, और जब हमने इससे ग्रेटर रखी वैल्यू तो वो आपका किस में आ रहा है, नेगेटिव में, तो वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल क्या, पॉइंट ऑफ लोकल as x increases through इसकी बड़ी π/4। इसकी बड़ी वैल्यू को देखते हैं कि वो घट के पॉजिटिव आ रहा है। एक बार इसकी छोटी वैल्यू रख के देखते हैं, और एक बार इससे बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमने देखा छोटी वाली वैल्यू रखने पे ही आपका प्लस में आ रहा था, और ये बड़ी वाली रखने पे आपका नेगेटिव पे, ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। f डैश x चेंजेस
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Therefore x equals to pi by 4 is the point of local maxima। ठीक है, कौन से कॉर्ड ऐसे कट जाते हैं? चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसने इंटरवल भी दिया था, इंटरवल में लिखना भूल गया। x की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। अरे लगी वो साइड में गए हैं। फोर्थ तो क्यों करते हैं? इसलिए क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इंटरवल वही है। तो अगला फंक्शन है हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहाँ पे क्या है? एफ एक्स इक्वल साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले, इसका पावर का 4 साइन क्यूब एक्स, फिर इंटू में साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका 4 कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस का माइनस का साइन एक्स, है ना। इसको थोड़ा कॉमन वगैरह लेते हैं, दोनों में 4 आ रहे हैं, यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स को ये ले लेंगे कॉमन। यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। और ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस स्क्वायर 2। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। ये फिर से एक और फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी यहाँ पर आ जाता है साइन, और इसका एंगल आपका ट्वाइस हो जाता है, साइन 4x हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस का साइन 4x इक्वल्स टू 0, माइनस साइन डालेंगे, साइन 4x इक्वल्स टू 0। साइन 0 कितने में आता है? 90 नहीं, 0 पे तो 0 हो जाएगा। 0 के अलावा और किस में आता है? 180 में साइन ये तो याद नहीं था, इसको कैसे लगता है? निकालते रहो वैल्यू। देखो, एक तो आपका 0 पे आ रहा है, तो अगला ठीक इसके 180 बाद आएगा। और इस 90 पे 1 आता है तो 360 270 पे 1 आएगा, 180 पे 0 आता है, 360 पे 0 आएगा। तो x की वैल्यू पाई बाय 4। तो एक बार पाई बाय 4 से स्मॉलर वैल्यू रख के देखते हैं कितना आएगा। पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू 4 120 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 120 किसका होता है? प्लस का होता है ना, बाहर से पहले से लेकर, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लेते। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि x की वैल्यू कितनी आई है?
π/4 यानी 45 डिग्री। एक बार उससे स्मॉलर वैल्यू रख के देखते हैं। उससे स्मॉलर वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। यहाँ पर 30 रखेंगे तो ये माइनस का साइन 120, साइन 120 डिग्री किसका आता है, प्लस का आता है, लेकिन बाहर से किसका साइन है, नेगेटिव का, तो प्लस माइनस माइनस। थर्ड में कॉस आता है प्लस का, इतना ज़रूरी होता है इसमें। ठीक है, अब इससे ग्रेटर वैल्यू रख के देखते हैं। 45 से ग्रेटर वैल्यू कितनी होती है, 5/3 60 होती है। तो 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा ना एंगल यहाँ पे। 240 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड में साइन किसका होता है, नेगेटिव का होता है। बाहर से ऑलरेडी एक और हमारे पास नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव किस में आ जा रहा है, पॉजिटिव में। तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी एज x increases through π/4 f dash x changes from नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। therefore x equals to π/4 is the point of local minima। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगला आ जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम किससे करेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो इतना तो आपने ऐसे करना है कि उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की जब वैल्यू आने के बाद वो जो आपने उसको एक बार वो किया था डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स निकाला था, आप उसको क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करोगे। अब ये जो आपका डबल डिफरेंशिएशन आएगा, इसमें जो आपने एक्स की वैल्यूज़ निकाली थी वो रख दोगे। तो मैंने कहा जो एक्स की वैल्यूज़ आएगी वो आप किस में रखोगे, डबल डिफरेंशिएशन पे। एक्स की जिस वैल्यू को रखने पे आपका डबल डिफरेंशिएशन प्लस का आएगा, एक्स की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगी। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो एक्स की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगी। और एक्स की जिस वैल्यू को रखने पे आपका डबल डिफरेंशिएशन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तब तक। प्लस पे होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और माइनस पे होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको एक इससे देखते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर वो भी लिख सकते हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लिख सकते हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फंक्शन आपको दे रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल -3/4 x⁴ -8x³ -45/2x² +105। अब हम इसको हायर ऑर्डर उससे निकालेंगे, डेरिवेटिव से। ठीक है, तो हमारे पास ये आपका फंक्शन है, तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे ही, और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट मतलब क्या हुआ, 5 मिनट इसी को समझा, इसमें डबल डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा ओके।
मतलब एक बार ये की चला रखा बंदा फिर ये राजस्थान में बिजली गिरने से कम 40 लोगों की हो गई मौत। कहाँ कहाँ नहीं हो रही बारिश? जनता का राज ज़्यादा बैठने लग गया क्या आजकल? बंद हो गया आजकल। क्यों? ठंडी हो? दो ही बेटा रहता है। हाँ सोलह देखा नहीं मैंने। स्कूटी के बगल गया था फिर था। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ एक्स दिया -3/4 एक्स की पावर 4 -8 एक्स क्यूब। इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? -3/4 ऐसे का ये 4x क्यूब हो जाएगा। 8 इंटू 3x² हो जाएगा। 45/2x और 105 तो 0 हो जाएगा। 4 से 4 गया, ये 2 से 2 गया। एफ डैश एक्स माइनस का 3x क्यूब माइनस का 24x² माइनस का 45x माइनस का 3x क्या ले सकते हैं कॉमन x² प्लस 8x प्लस 15। एड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। माइनस का 3x इंटू x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल 0। एक बार इसको रखेंगे 0 बिल्कुल माइनस का 3x² और एक बार इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो मेरे ख्याल से x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा ना। तो x की 3 वैल्यूज़ आ गई 0 -3 एंड -5। अब आपने ये वैल्यूज़ किस में रखनी है? अभी हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उसमें तो एफ डैश एक्स आपको कितना दिया हुआ है? माइनस का 3x क्यूब माइनस का 24x² माइनस का 45x। डबल डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया था। एफ डबल डैश एक्स यानी इसका आपने डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 9x², इसका माइनस का 48x, इसका माइनस का 45। तो जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो इसमें रखते जाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0, एट x इक्वल टू 0, एफ डैश एफ डबल डैश 0 कितना? -9 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 माइनस 45। तो ये मेरे ख्याल से माइनस का 45 आ रहा ना, स्मॉलर देन 0। मैंने बताया था अगर डबल डिफ्रेंशिएशन आपका नेगेटिव में आता है तो x की वो वैल्यू की हो जाएगी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फॉर x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।